जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका GTS 9 के पेपर के सॉल्यूशन में। अब आपको अपनी टेस्ट वाली कॉपी ओपन करनी है और वीडियो को अच्छे से सुनना है और साथ में अपनी कॉपी जांचनी है। उसके बाद आप अपने नंबर हैं वो कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल का नाम और अपना नंबर है वो ज़रूर शेयर करना। और उसके बाद बता दूं, अगला जो GTS ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ का 10वां जो पेपर है वो 6 लेसन का होगा। वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, बुक 2 का जो जल संसाधन वाला चैप्टर है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, आजकल जो हो रहा है 3:30 बजे के आसपास पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है और 4 बजे है वो ज्योग्राफी के लिए हमने रिजर्व कर रखा है। तो कल से हम अपनी बुक फर्स्ट के 2 चैप्टर करेंगे। उसके बाद हम बुक सेकंड जो आपकी है उसके जो बचे हुए चैप्टर हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये सूचना देना इसलिए ज़रूरी क्योंकि रोज़ आपके यही कमेंट आते हैं, वो फलानी कब होगी, वो फलाना चैप्टर कब होगा। और साथ में ये बता दूं, सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द। ये मानिए भी आज से लेकर अगले यानी 30 डेज़ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्यों टेंशन लेते हो? ज़रूरत तो ये है भी आप उसको अच्छे से तैयार करें। कई बच्चे कहते हैं भी सर पहले थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करा दो, उसके बाद में पढ़ाई का मूड करेंगे। मूड है वो बढ़ाएंगे तो ये तो चलता ही रहेगा भाई, मूड बनेगा नहीं शायद ऐसे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं फिर। अपना पहला प्रश्न था आज का कि विश्व कृषि उत्पादन में किस फसल में भारत का प्रथम स्थान है। 4 फसल दी थी इसमें, चावल, गेहूं, कपास और जूट। प्रथम स्थान है वो जूट का, यानी पहले का 4 नंबर ऑप्शन है। और साथ में ये भी समझ लीजिए, चावल, गेहूं और कपास के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है उन तीनों फसलों के अंतर्गत। तो ये भी कवर करते रहे साथ में। तो पहले का सही आंसर 4 नंबर ऑप्शन जूट है। दूसरा है कि 2017-18 के अनुसार भारत के किस राज्य में चावल उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर 1 नंबर ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। पंजाब में 2 नंबर पे है और उत्तर प्रदेश में 3 नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। अगला तीसरा प्रश्न है 2017-18 के अनुसार तोरिया और सरसों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो इसमें सही उत्तर है तीसरे का 3 नंबर राजस्थान। और तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे राजस्थान है, सेकंड पे हरियाणा है और थर्ड पोजीशन है वो मध्य प्रदेश की है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, उसका सही आंसर है ऑप्शन संख्या 2 भी। 17-18 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य कुल तिल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो वो मध्य प्रदेश है। सेकंड स्थान राजस्थान का है और थर्ड है वो गुजरात का है। 3-3 का अगर आप याद रह जाए तो, वरना कोई जरूरी नहीं, आप फर्स्ट का ये ध्यान रख लें। 5वां प्रश्न है, वो भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे अधिक कम समय तक कृषि रहित रहती है वो क्या कहलाती है। सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 नंबर ऑप्शन वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। अब आप जोड़िएगा, जब मैंने पढ़ाया भी 1 साल से ज्यादा हो वो क्या कहलाती है, 5 साल से भी ज्यादा टाइम तक जो खाली रहती है वो क्या कहलाती है, 1 से 5 जो खाली रहती है वो क्या कहलाती है। इस तरीके से अगर ऑप्शनों के अंदर भी दिमाग लगाओगे तो आपकी तैयारी है वो अच्छी हो सकती है। पढ़ने का तरीका ही तो अच्छा करना होता है, वरना पढ़ते तो सारे ही हैं, सब एक जैसा पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी स्मार्ट स्टडी करते हैं। छठा है, भारत में भू उपयोग संबंधी अभिलेख है वो कौन रखता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 1 नंबर, वो है भू राजस्व विभाग रखता है। ध्यान दीजिएगा, सर्वेक्षण विभाग तो एरिया का है वो सर्वे रखता है। 7वां है कि निम्न में से किस सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। 7वें का सही ऑप्शन 2 नंबर है साझा संपत्ति जो संसाधन है वो इसका सही आंसर। 8वां है, निम्न में से किसे पिजन पी के नाम से जाना जाता है। तो 8वें का 1 नंबर अरहर है वो पिजन पी के नाम से जाना जाता है। 9वां है कि पिछले 40 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत भारत में कितने गुना बढ़ गई है। इसका सही आंसर 3 नंबर ऑप्शन 15 गुना बढ़ गई है, ध्यान दीजिएगा। 10वां है, हरित क्रांति के माध्यम से भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि कहां किन स्टेट्स में हुई, ये पूछना चाह रहे हैं। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सभी में हुई थी। तो 10वें का सही आंसर 4 नंबर ऑप्शन होगा। 11 से 14 रिक्त स्थान वाले हैं। 11वां है कि भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन कौन सा है। तो खालिस्तान में आपको भरना है, चावल है भी। अगला प्रश्न है 12वां के, गन्ना एक खालिस्तान कटिबंधीय फसल है। तो उष्ण कटिबंधीय फसल है, उष्ण भरना है उसमें। 13वां है कि चाय एक खालिस्तान कृषि है। तो चाय एक रोपण कृषि है।
14वां है कि खालिस्तान के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, तो किसके बाद है? ब्राजील के बाद। तो ब्राजील फर्स्ट पे और इंडिया दूसरे पे है, तो खालिस्तान में रिक्त स्थान में आप ब्राजील भरेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, जो सही उसको टिक करते जाए और प्रत्येक प्रश्न है वो एक एक नंबर का है, नंबर भी आप अपने आप को देते जाएं। नीवल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी नेट बोया गया क्षेत्र किसे कहेंगे? वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है वो नेट बोया गया क्षेत्र कहलाता है। ये सही लिखा है, तो एक नंबर अपने आप को दीजिए। 16वां है क्या सिंचित कृषि के दो प्रकारों के नाम? तो पहले आप लिखिए सिंचित कृषि के दो प्रकार कौन से हैं? एक तो है रक्षित सिंचाई कृषि और दूसरा है उत्पादक सिंचाई कृषि। दोनों सही हैं, तो आधा प्लस आधा, एक नंबर अपने आप को दीजिए। 17वां प्रश्न है जी, क्या फसल गहनता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फसल गहनता या कृषि गहनता निकालने का फॉर्मूला है, ऊपर आएगा सकल बोया गया क्षेत्र, ग्रोस जो एरिया है, नीचे आएगा बटा में नीवल बोया गया क्षेत्र जो नेट है। तो ऊपर ग्रोस जो कल्टीवेटेड एरिया है और नीचे जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से। ये कृषि गहनता या फसल गहनता ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तीनों चीज सकल बोया गया क्षेत्र बटा में नीवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणा में 100 लगाया है। इतना सही है तभी एक देना, वरना 0 दे देना भी अपने आप को याद रहना जरूरी है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है। देश के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकन कपास को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, नरमा कहा जाता है। नरमा जो अमेरिकन कपास होती है उसको उत्तर पश्चिमी जो उत्तरी साइड है, पश्चिमी साइड है जो भारत की, वहां नरमा कहते हैं। 19वां प्रश्न था क्या भारतीय कृषि की 4 प्रमुख समस्याओं के बिंदु पॉइंट लिखने हैं। आपको पता है मैंने आपको पढ़ाई है तो 8 समस्याएं पढ़ाई है भी। अनियमित मानसून पर निर्भरता है, निम्न उत्पादकता है, वित्तीय संसाधनों की बाध्यता और ऋणग्रस्तता है, भूमि सुधारों में कमी, छोटे खेत और विखंडित जोत, वाणिज्यकरण का अभाव, व्यापक जो रोजगारी है। ऐसे 8 पॉइंट थे, उनमें से कोई 4 आपको लिखने हैं और प्रत्येक जो पॉइंट है वो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यहाँ पर एक नंबर में बांटना है। तो जितने सही है 1/4 के हिसाब से उसके अपने नंबर हैं वो आपको देने हैं। और 20वां प्रश्न है क्या खरीफ और रबी की फसल ऋतु लिखिए भी, ये कब बोई काटी जाती है, यानी टाइम पीरियड आपको इसमें बताना है। तो खरीफ की फसल है वो जून से सितंबर तक इसकी जो खेती होती है, और रबी का जो टाइम पीरियड है वो अक्टूबर से मार्च का है। तो आधे आधे नंबर के हो गए, दोनों पूरी बात लिखनी है। अभी ऋतु पूछिए तो जून से सितंबर लिखिए तो आधा नंबर, अक्टूबर से मार्च लिखा है तो आधा नंबर, और 1 नंबर हो गया। तो इस प्रकार से ये टोटल 20 क्वेश्चन हो गए आज के इस पेपर के। तो अपने आप का टोटल लगाइए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट जरूर किया करें। आप बच्चियों को विशेषकर कहूँगा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना खाली स्कूल का नाम और अपने मार्क्स जो शेयर हैं वो कर दिया करें। अगला चैप्टर है उसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।